वशात कलाम और चरकम ब्रेका चिरन चूँकि ब्रेका सारी माँ गपतरान करने गए थे कि लियारिया मालू के बुनियादी मसाइल और जेड़ा कदी का चे मतलब अलवैक शुरू में तो ये मारा कदी गिन तक कायम थे तो यक वाद पीपल्स पार्टी ये दौर बीता या हम बाद मजने किसना गप जतगा कि एदा मामला हल वया तो अद्यता मसला हल बीतेगा भले बुनियादी मसाइल हल न बीतेगा चराई छे रंद किसना मा बीता इलेक्शन बीते इलेक्शन न सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेमगा चा हम हमें गप देमात का के नोके पाकिस्तानी और बदली आरक भी और अल्लामा ए बदली बिंदात के अस्तना कराची और लियारिया चे मारा गिंदक के तो एक जवानी के अस्तना सोबंदिये लियारिया चे पीटीआई रस्त शकूर शाद सूरत तो उदा चे लियारिया चे शकूर शाद के अस्तना एक एमएनए सूरत के अस्तना आ सोबंद भी तो मरूची के अस्तना आप वफाकी हुकूमत के अस्तना एक बाहर और एमएनए और आइए मजनी कर्जश चस्ते तो मैं गप जने के मारा बदली और ए हवाला अच्छी किस्तना लियारी तो का जेड़ा और जंजाला नहीं हल बैग मारा कदी का ची गिंदक बे माँ मैगवा इवादा अमरादारी कन गए शकूर शाह साहब के पीटीआई राशों ने और लियारी अच्छे एमएनए सीटे सरा किस्ना सोबंद बीता और दूमी ने मुगा मैगवा अमरादारी कन गए डीएमसी साउथ चेयरमैन मलिक फयाज साहब माँ आइए हम गप्तरान कने जी अस्सलाम वालेकुम शकूर शाह साहब। वालेकुम शुक्र शकूर शाह साहब बाज मिन्नतवार और दूमी ने मुगा महकमा अमरादारी करने गए शकूर शाह साहब चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक फयाज साहब। वालेकुम सलाम जी बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शकूर शाह साहब से। पहले तो हम शकूर शाह साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एक अहम कामयाबी हासिल की और लियारी से उन्होंने एमएनए की सीट अपने नाम कर ली। शकूर शाह साहब आपको मुबारक हो। आज हम बात कर रहे हैं लियारी के बहुत सारे बुनियादी मसाइल हैं मामलात हैं जिसमें सबसे बुनियादी मसला पानी का है और दूसरे भी मसाइल हैं। तो शकूर शाह साहब आप क्या समझते हैं कि इन मसाइल को हल करते हुए इनका हल हमें कब नज़र आएगा, यानी हमें लियारी में तब्दीली के असरात हमें नज़र कब तक आने शुरू हो जाएंगे? सूरत ये है कि जब से हम कामयाब होकर आए तो वजह हालात सही होने के सीवरेज वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वालों ने इतनी ज्यादती की हुई है कि तमाम पंपिंग स्टेशनों में उनकी मशीनें खराब चल रही हैं, जगह जगह गटर उबल रहे हैं, पानी की शॉर्टेज है, बहुत सारे इलाकों में लोग एक एक कतरा पानी के लिए भी तरस रहे हैं और पानी की असल जो केतरी की लाइन है उसमें बहुत सारी जगहों से पानी चोरी हो रहा है लियारी के हिस्से का। और दूसरी तरफ वहाँ अपने कारादर साइड से एक लाइन जो है जो लियारी के लोगों को मिलना चाहिए था वो वहाँ से पानी की लाइनें फिशरी को दी गई हैं, पैसे लेके चंद लोगों ने, चंद बेजमीर लोगों ने। तो इस तरह से लियारी के लोग इस वक्त एक अजाब में मुब्तला है। आप मेरे पास ऐसी क्लिप्स भी हैं जो मैं आपको भेजूंगा कि लोगों ने कुर्बानी भी अपने जो है वो इन गंदे पानी के जोड़ों में करने पर मजबूर हुए। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने अभी 4 दिन पहले गवर्नर हाउस में सईद गनी साहब से भी मुलाकात की थी, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि इस तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। मलिक फयाज साहब खुद लियारी के वो बलूची बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हमेशा से वो यहीं रहे हैं और उनका हमेशा एक अच्छा किरदार रहा है इस हवाले से। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद इस वक्त उनकी भी बात शायद नहीं चल रही है कि वो लियारी जो है इस वक्त एक अजीब सूरत हाल में मुब्तला है, लोग एक अजीब अजाब में मुब्तला है। और गवर्नर साहब से 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी तो मैंने उसमें भी ये पॉइंट रेज किया था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी आप खुद आकर देखें, लियारी की गलियों में आकर देखें जहां पर लोग एक गैर इंसानी माहौल में रहने पर मजबूर है। जी मलिक फयाज साहब, जैसे कि शकूर शाह साहब कह रहे हैं कि आप बखूबी वाकिफ हैं लियारी के मामलात से और तमाम चीज़ों से, क्या कहेंगे इस पर कि क्यों इतने जो ना मतलब मसाइलों का मतलब अंबार लगा हुआ है, हल कब होंगे? देखिए तो सबसे पहले जैसे शकूर शाह ने खुद ही कह दिया कि मेरा एक बहुत अच्छा किरदार रहा है इसमें और मैं अभी भी रात दिन इन्हीं मसाइल को देख रहा हूँ। यकीनन हेलो जी आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, ये यकीनन बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हमारा जो सीवरेज का सिस्टम है लियारी का वो पंपिंग पे चलता है और पंपिंग में बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मशीनरी पुरानी हो चुकी है, बैकडेटेड हो चुकी है, वो मसाइल है। और वो अभी एक मेन पंप है जमीला पंपिंग स्टेशन जिस एरिया में शकूर शाह को कैटर करता है, वहां भी मसाइल चल रहे हैं और वहां नए पंप भी लग रहे हैं।
और ये नहीं है कि मेरी जिस तरह शकूर साहब ने कहा कि कोई सुन नहीं रहा, बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन अब ये लोग नए लोग आए हैं, अभी नई गवर्नमेंट आई है, सईद भाई खुद बड़े एक्टिव आदमी हैं और हमें उम्मीद है कि जो मसाइल हमारे माजी में रहे वो अनकरीब और बहुत जल्द वो हल करने की कोशिश करेंगे। सीवरेज के मसाइल हैं, लोड शेडिंग की वजह से भी मसला है, इसी तरह पानी का जो मसला है, बिल्कुल सही कहा, कुछ लाइनें हमारी अभी से नहीं, ये काफी अरसे से मुख्तलिफ इलाकों को जो लियारी का डेडिकेटेड लाइन है उनसे पानी चोरी भी हो रहा है। जैसे K3 की लाइन है, ये पुरानी सब्जी मंडी से चलती है और तकरीबन बकरापीड़ी जो मीराना का या मेवाशाह पुल है वहां तक आज ये लियारी में इन होती है। वो लाइन जगह जगह से पंचर है और उसके बारे में मैंने बहुत काम किया है। मैंने उसको रिप्लेस कराने के लिए, मतलब वो अंडरग्राउंड है, हम चाह रहे हैं वो ओवरग्राउंड हो जाए, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स लगे हैं, 2 दफा कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लोग फोटो में गए हैं कि हम तो सॉइल वाटर यूज कर रहे हैं, लेकिन वो सॉइल वाटर नहीं है, वो नीचे से कहीं ना कहीं से उनकी चोरी है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। इसी वजह से तकरीबन सिंध गवर्नमेंट के पास मेरी PC1 पड़ी हुई है और हमें उम्मीद है कि अब बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होगा, ये लाइन ओवरग्राउंड होगी। ओवरग्राउंड होने का फायदा ये होगा कि कहीं चोरी होती है तो वो नजर आएगी, आई कांटेक्ट में रहेगी चीजें। ये लाइन वाइड लाइन है जो हमारी 7-8 यूसी है जो शदीद मुतासिर है, UC1 से लेकर UC8 पानी की। ये वो लाइन है जो मैं ही लाया था 2005 के बाद, जब मैं नाजिम था 2006 में, जब मुस्तफा कमाल यहाँ के नाजिम थे कराची के, उनसे मैं ये लाइन लाया था। उस वक्त यहाँ इतना पानी हुआ करता था, आप यकीन करें यही लाइन जाके अच्छा, जो ICI ब्रिज के पास हमारा पंपिंग स्टेशन है, पीपल्स पंपिंग स्टेशन, उस तक पानी जाता था वहाँ पे। अच्छा, लेकिन आज जी मलिक फयाज साहब, बिल्कुल हम इस हवाले से शकूर शाह साहब से बात करते हैं। शकूर शाह साहब, अब क्या कहेंगे कि अब जाहिर है कि 100 डेज़ का जो आप लोगों का एक एजेंडा सामने आया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हम 100 दिनों में कुछ खातिर ख्वाह एक एजेंडा देंगे। अब 13 दिन गुजर चुके, तो इब्तिदा कहाँ से किया जा रहा है? जनाब, अभी तो 100 दिन पूरे होने के बाद अब ये सवाल करें तो अच्छा लगेगा। अभी तो इब्तिदा इश्क है भाई जी। अभी तो कुछ दिन चलने दें, अभी तो इब्तिदाई मराइल है और हुकूमत साजी के मरले अभी गुजर रहे हैं। 4 तारीख को सदर साहब का भी इलेक्शन होगा, तो और ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 100 दिन पूरे होने के बाद आप ये सवाल करें तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे, आपको जवाब देने। तो शकूर शाह साहब, ठीक है, हम 100 दिन का हम इंतजार करेंगे, लेकिन इस दौरान जो कि अभी मलिक फयाज साहब जैसे बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे थे कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स है, तो ये मसाइल को हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर बतौर एक MNA, तो आपने कहा कि मैंने गवर्नर हाउस में सईद गनी साहब से बात की है, तो इनिशिएटिव इकदाम कब लिए जाएंगे इस पर? ये फेडरल गवर्नमेंट का मसला नहीं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और लोकल बॉडीज का इशू है। लेकिन चूंकि मैं लियारी मेरा अपना घर है, लियारी के लोगों ने हमें इज्जत दी है, हमें वोट दिए, तो लियारी के लोगों के मसाइल सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम जो है तमाम लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के साथ, या साउथ में मलिक फयाज के साथ और दूसरे जो इदारे होंगे सबके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, ताकि हमारे लोगों को ये जो पानी और सीवरेज के मसाइल दो चार हैं इनसे हम छुटकारा हासिल करें। तो कहीं बाद में शकूर शाह साहब, कहीं बाद में मतलब कुछ वक्त गुजरने के बाद कहीं हमें ये सुनने को तो नहीं मिलेगा या ये हमें मालूम तो नहीं पड़ेगा कि फंड्स नहीं मिले, या बहुत सारे, जैसे आपने शुरू में अपनी बातों में कुछ चीज़ें हाईलाइट की, उनमें से आपने कहा कि मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, तो इस हवाले से तो ऐसी कोई बातें सामने नहीं आएंगी? देखिए, मसाइल तो सबसे बड़ा मसला जो है वो है करप्शन का। करप्शन की वजह से हमें जो आज पता चला कि पूरा सिस्टम जो है ऑलमोस्ट कोलैप्स है वो सीवरेज वालों का। और वहाँ ईद की नमाज पे भी हमने ईद से एक दिन पहले रात को वहाँ जाके जमीला पंपिंग स्टेशन बेटर है कि गबोल पार्क के इर्द गिर्द जो है वो गंदा पानी जमा है, तो उन्होंने वो कहे कि हम काम करें, इंशाल्लाह सुबह तक क्लियर हो जाएगा। और चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था सुबह हम इसको क्लियर कर देंगे, रास्ते क्लियर होंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस दिन भी लोगों ने गंदे पानी से गुजर के ईदगाह तक गए, लोगों के कपड़ों में छींटे पड़े और 2 ज़ईफ लोग उस गंदे पानी में गिर भी गए थे बेचारे।
तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन इसको हम सियासत नहीं करनी है, इस पर हमें सियासत नहीं करनी है, इस पर खिदमत का जज्बा है हमारे, और हम चाह रहे हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स है उन सबको साथ लेके चलने को हम तैयार है, हमारे हर एक के साथ ताउन करने को तैयार है इस मामले में। अच्छा मलिक फयाज जी मलिक फयाज साहब, शकूर शाह साहब ने दो चीज़ों की तरफ मतलब इशारा किया। एक तो करप्शन की बात उन्होंने की कि करप्शन का जो मसला है ये तो सारा करप्शन चल रहा है, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अभी तक 100 दिन तो अभी बहुत दूर है, हम जब 100 दिन पूरे हो जाएं तो आप बात करें। लेकिन बतौर चेयरमैन डीएमसी आपने इनिशिएटिव इस हवाले से क्यों नहीं ले जो नज़र नहीं आए, और अब जगह मामला इतने उलझ गए कि अब इस पर जो है ना मजीद हम बहस व मुबाहिसा करते जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी चेयरमैन को आज 2 साल हो चुके हैं जी, और इस 2 साल में मैंने जितना काम किया वो काम मेरा डायरेक्ट बराह रास्त मेरा काम नहीं था, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का था। मैंने वाटर और सेवरेज में सारे फंड लगाए हैं, जहाँ जहाँ मसाइल थे वहाँ उन मसाइलों को हल किया। बहुत ज्यादा मसाइल थे लेकिन काफी हद तक हमने उस पर काम किया। पानी की लाइनें बिछाई, जहाँ लाइनें भूसिका हो चुकी थी, जहाँ कंटेमिनेशन होती थी वो लाइनें बदली की। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की। करप्शन है हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला, लेकिन सिर्फ करप्शन पैसों की नहीं होती। करप्शन जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, उनमें अगर एक्सपर्टीज नहीं है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी करप्शन है मेरे नजदीक। वाटर बोर्ड का मेरे हिसाब से मसला ये है, मेरे नुक्ते नजर से, कि उसके बाद वाटर बोर्ड के बाद ऐसे लोग, मलिक फयाज साहब आपको जितने भी फंड्स मिले मलिक साहब आपको जितने भी फंड्स मिले कि आपने ये जितने भी हवाले से फंड्स मिले आप लोगों को, क्या आप लोगों ने तमाम फंड्स इन पर यूटिलाइज किया? जितने भी पैसे आए तो मतलब जितने भी काम थे आप लोगों ने उस पर काम करवाया, तो उसका हमें रिजल्ट क्यों नजर नहीं आ रहा अभी तक? वो बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने पहले इब्तिदा में आपको कहा, हमारा सिस्टम चलता है पंपिंग पे जी। हम लाइनें 100 लाइनें बेहतर कर लें, बेशक जितनी भी लाइनें बेहतर कर लें, वो अगर पंपिंग ही आपके नहीं चलेंगे, पंपिंग ही सही प्रॉपर नहीं चलेंगे, तो वो लाइनें फिर इसी तरह आपकी बैठी रहेंगी। जिसकी तरफ शकूर शाह साहब इशारा कर रहे हैं वो मैंने इब्तिदा में कहा, जमीला पंपिंग स्टेशन है, बहुत बड़ा पंपिंग स्टेशन है, जहाँ पूरा रेंसो लैंड सदर के काफी एरिया उसमें आके पानी गिरता है, लेकिन वो प्रॉपर चल नहीं पा रहा। उसमें आए दिन कोई ना कोई मसाइल रहते हैं। आज भी वहाँ नई मोटर की तनसीब हो रही है, उससे उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। मैंने बहुत ज्यादा इस पे काम किया है कि यकीन करें जो सम्स है सेवरेज पंपों के, जो कुएं होते हैं जिसमें पूरे इलाके का पानी आके देता है, उसकी डिसिल्टिंग हमने डीएमसी साउथ की तरफ से कराई। बहुत मतलब 5 से 6 पंपों की डिसिल्टिंग कराई। 2-3 पंपों पे हमने डीएमसी की तरफ से मोटर्स लेके दी, लेकिन हम भी एक महदूद उसमें दायरे में रह के काम कर सकते हैं। हमारे भी फंड लिमिटेड होते हैं जो हमारे डीएमसी को आते हैं। अच्छा मलिक साहब, हमारे जराए से ये मालूम अभी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे भी पंपिंग हैं वो बंद किए गए हैं, तो आखिर क्यों बंद किए गए? क्या इसकी वजह बुनियादी क्या बता रहे हैं? देखिए बंद नहीं होते। यहाँ एक इशू है लोड शेडिंग का। लोड शेडिंग के दौरान जब वो लोड शेडिंग होती है पंपों में, जब वो जनरेटर चलता है, उस जनरेटर में ये एहतमाल होता है कि वो वहाँ बचाया जाता है, डीजल बचाया जाता है, वो जनरेटर लेट चलाए जाते हैं जिससे इलाके ओवरफ्लो हो जाते हैं। ये चीजें हम टाइम टू टाइम हमने इसकी तरफ निशानदेही भी की, हम खुद जाके मॉनिटरिंग भी की, हमने अपने प्राइवेट बंदे भी बिठाए हैं उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, और यहाँ तक कि इनको एग्जाम करने के लिए, लोड शेडिंग से एग्जाम करने के लिए मैंने सर्वे भी कराया, और वो भी हमने सिंध गवर्नमेंट को जमा कराया। वो भी मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि उस पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द काम होगा। जब ये एग्जाम हो जाएंगे लोड शेडिंग से, जो 24/7 जब चलेंगे, तो ये पानी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल नहीं होंगे। अब सीवरेज का जहाँ मसला होता है वहाँ काम नहीं कर पाते सीवरेज वाले, क्योंकि लाइन ओवरफ्लो होती है। तो ये मसाइल हैं, हम मानते हैं। तो उनके 100 दिन में अल्लाह करे वो भी करें, हम 100 दिन का इंतजार नहीं करेंगे, हमने भी इब्तिदा कर लिया, इस पे काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा जमीला पंपिंग पे आज नई एक मोटर की तनसीब हो रही है। इसी तरह और पंपों को भी जहाँ लोड शेडिंग ज्यादा होती है, हम उनको एग्जाम कराने के लिए मैंने मिनिस्टर बल्दियात से बात की हुई है, और उन्होंने ये एंतिया दिया है कि बहुत जल्द वो इसको उनका वो जो एस्टीमेट है वो भर के इनको की इलेक्ट्रिक से एग्जाम करवाएंगे। जी
शकूर शाह साहब, जैसे आपने मलिक फयाज की बातें सुनी, उन्होंने तफसील से इस तमाम मसाइल पर हल किया। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप बतौर MNA, और दूसरी बात ये कि आप लियारी के ही फर्जंद हैं और लियारी के आपको तमाम मसाइल से आप बखूबी आगाह हैं, जिसमें सिर्फ पानी का मसला नहीं है, वहाँ पर तालीम के भी मामलात हैं और बहुत सारे जो मैं वक्त फ़र्दन आपको गिनवाऊँगा। तो इन तमाम मसाइलों के हल के लिए ज़ाहिर है कि आपके पास एक प्लान होगा कि हम उस पर फ़र्दन इन 100 डेज़ में काम करें। तो तालीम के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक स्पीच में ये कहा था कि हम प्राइवेट स्कूलों से मदद लेकर गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर करेंगे, उसकी तालीम को मतलब हाई लेवल पे लाएंगे। तो इस हवाले से क्या लियारी के हवाले से आपके पास कोई इस तरह का प्लान है कि वो आप इसको यूटिलाइज करें? देखिए, लियारी के स्कूलों पे बात करने से पहले मैं उस पुरानी बात को कंटिन्यू करूं कि यहाँ 11 मेरे इत्तला के मुताबिक 11,000 लीटर पंपिंग स्टेशन को चलाने के लिए दिया जाता है, वो लोड शेडिंग के दौरान। लेकिन ये सारा पैसा करप्शन की नजर होता है और 200-300 लीटर देकर ये बाकी सारा जो है वो पैसे हजम कर जाते हैं। तो इस करप्शन के खिलाफ भी हमें आवाज उठानी चाहिए। ये मेरा भी मसला है, मलिक फयाज का मसला भी है, ये तमाम सियासी जमातों का भी मसला है। हम सब लियारी वाले जो हैं उन पर इस आवाज, हमारा एक आवाज होना चाहिए। और इन करप्ट अफसरान को जो अरसे दराज से यहाँ तैनात है लियारी में, उनको फौरी तौर पर यहाँ से तबादला किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनकी वजह से लियारी के तो इस पर आप इनिशिएटिव लेंगे शकूर शाह साहब? इस पर आप इनिशिएटिव लेंगे वज़ीर आज़म से इस हवाले से, या नेब के हवाले से जो इस करप्शन का मतलब पोल खोल ले, या जो भी एविडेंस है उसको जमा करके इसके खिलाफ आप काम करेंगे? मुझे किसी के खिलाफ जरा सा भी एविडेंस मिलेगा, मैं पहले कह चुका हूँ, ओपनली कह चुका हूँ, मैं उसके खिलाफ जरूर नेब में जाऊंगा। मैं किसी की बाप से भी नहीं डरता, समझे ना। किसी कोई करप्ट अफसर होगा, मैं चैलेंज करता हूँ कि उसके खिलाफ मैं जरूर नेब जाऊंगा। मुझे सिर्फ वो सबूत चाहिए। मैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मेरा अपना एक तजर्बा है, लेकिन मुझे सबूत अगर मिल गए, आप खुद इन्वेस्टिगेट करें, नहीं करूंगा, एक दिन की डिले नहीं करूंगा। आप खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है मुझे मेरे हाथ में वो सबूत आ जाए। जिस दिन ये सबूत आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको नैब में नजर आऊंगा। और जहां तक आपने बात की तालीम की, तो कल दिन में मैं DCTO स्कूल है शाह अब्दुल लतीफ बटाई के हॉल के सामने, मैं जितना खुश हुआ वहां पर जाकर दौरा करके आया, ऐसे लग रहा था जैसे मैं यूरोप के किसी स्कूल में घूम रहा हूँ। और वो तमाम सहूलतें मौजूद है उस स्कूल में। हमारी ख्वाहिश है कि बाकी स्कूलों में भी वही सिस्टम हो जो KPK में खान साहब की गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में किया। और यहाँ के भी जो स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में तालीम का मयार बहुत बहुत पस्त है, उस पस्ती को हमें आगे बढ़ाना होगा। KMC या सिंध गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनका स्टैंडर्ड हमें बेहतर बनाना होगा, उनमें जो गोश्त मुलाजमीन है उनका पता लगाना होगा। हमें यहाँ के बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर तालीमी सिस्टम देना है। अच्छा शकूर शाह साहब, अब बहुत सारे ऐसे भी प्राइमरी स्कूल हैं गवर्नमेंट के जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइलों तक महदूद हो चुके हैं, लेकिन वो ग्राउंड में गायब हो गए, या फंडिंग की कमी की वजह से, या उस्तादों के ना पैद होने की वजह से, या किसी भी हवाले से न सहूलतों के ना होने की वजह से। तो दूसरी बात है कि हमने जैसे देखा कि अवामी मसाइल सुने जाते हैं, क्या इस हवाले से आपके कुछ प्लान्स हैं कि अवामी कचहरी किया जाए, उनके मसाइल सुने जाएँ, ताकि आपको, क्योंकि आपको तो तमाम मसाइल का पता है, लेकिन फर्दन लोग आपसे आखिर मिलें तो उनको वो चीज़ मतलब साहब के सामने भी वो बात खुल के आ जाए कि कहाँ कितने मसाइल हैं, तो उस पर आप फौरी तौर पर हल करें, या कानून साजी के हवाले से आप जो ना वफाक में हिस्सादार हो जाएं। भाई मैं अब कुली कचहरी की बात करते हैं, मेरे पास तो रोज कुली कचहरी लगी हुई होती है। जब मैं कराची में होता हूँ तो डेली शाम को 7 बजे से रात 12-1 बजे तक मैं अवाम के दरमियान अपने होता हूँ। ज्यादातर अपने इलाके में मुख्तलिफ वफूद आते रहते हैं, या मुख्तलिफ इलाकों में मैं खुद जाता हूँ। कल दिन में फिर वो जो DCTO के बाद मैं प्राइवेट स्कूल वालों से भी मिला था, उनसे भी मशवरे मांगे हमने आज भी एक जगह मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने भी, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आपकी नॉलेज में जहाँ जहाँ तालीमी मैदान में जो आपको खराबियां नजर आ रही हैं, या जहां आप समझते हैं कि फंड और स्कूल के टीचर्स की फीस जा रहे हैं लेकिन टीचर्स कम है, या कहीं टीचर ज्यादा है और स्टूडेंट कम है, ऐसे भी स्कूल है, हम उनको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसके खिलाफ जहां तक आवाज जाएगी हम जरूर करेंगे, क्योंकि कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। और लियारी के नौजवानों का मुस्तकबिल भी बेहतर बनाने की तालीम पर हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, और हम इंशाल्लाह देते रहेंगे। कुली कचहरी की बात वंस अगेन मैं कहूँ कि हमारे लोगों के दरमियान रहते हैं, जो लोगों के साथ रहते हैं, हमें जो फीडबैक मिल रहा है उन सबको जमा कर रहे हैं।
और इंशाल्लाह जहां तक आवाज पहुंचेगी जरूर पहुंचाएंगे। जी मलिक फयाज साहब, जैसे कि शकूर शाह साहब कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इस पर काम करेंगे। तालीम के हवाले से मैं कुछ बात आपसे करूं कि आप तो कह रहे हैं कि 2 साल से आप डीएमसी के चेयरमैन रहे हैं, लेकिन जो गुज़िश्ता 5 साल से डीएमसी में के तहत मातहत जो स्कूल हैं वहाँ पर मतलब तमाम सहूलतों का फुकदान है। जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें भी तकरीबन कम अज़ कम 12,000 रुपये है, लेकिन तालीमी मयार उतना उस लेवल पे नहीं है। और आज भी बहुत सारे मामलात ऐसे उलझ चुके हैं वहाँ पर तालीमी हवाले से। तो फिर आपने इन 2 सालों में क्या इनिशिएटिव लिया इनको बेहतर करने के लिए, या इन टीचरों को जो है ना उनको सहूलियात देने के लिए, या बहुत सारे और भी मामला किताबों के हवाले से या बाथरूम वाशरूम पानी इन तमाम सहूलतों के हवाले से आपने क्या इकदाम किए? कि मैं बिल्कुल ये सही है, एजुकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है डेयरी के लोगों के लिए। ये जो मसाइल हम इससे कबल जिक्र कर रहे थे ये भी डेफिनेटली मसाइल हैं, लेकिन ये हल होते रहेंगे, फिर आते रहेंगे। लेकिन जो असल चीज है हमारी वो एजुकेशन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कौम का जो तरक्की का जो वो होती है सीढ़ी, वो तालीम ही होती है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगी जो हमारे पास डीएमसी में स्कूल है तकरीबन 55 के करीब है, मुख्तलिफ प्राइमरी, सेकेंडरी और एलिमेंट्री। जब हम लोग आए थे उस वक्त इन स्कूलों में जो इनरोलमेंट था वो तकरीबन 7-7.5 हज़ार था। आज हमारे डीएमसी स्कूल में इनरोलमेंट की जो तादाद है वो 12,000 से तजावुज कर चुकी है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ ऐसे भी स्कूल हैं शालती बिटाई पे, क्योंकि हमें ये जो डीएमसी के स्कूल मिले थे ये नंबर, इनके नंबर होता था, इनके कोई नाम नहीं। अभी हम इनके मुख्तलिफ जो हमारे एरिया के लोग हैं उनके नाम पे हम आस्ते आस्ते इनके नामों पे तो असातिज़ा के असातिज़ा की तनख्वाहें वगैरह आप लोगों ने उस पर कोई मतलब बढ़ाई हैं कि उस पर जिस तरीके से कि पंजाब में हम देखते हैं या दूसरे केपीके के में हम देखते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसके असातिज़ा की मतलब तनख्वाहें ज़्यादा हैं, उनको मराहत मिल रहे हैं, तो क्या इस हवाले से आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है? मैं आपको वही अर्ज कर रहा था, एक स्कूल हमारा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक स्कूल की मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, शालती बिटाई पे स्कूल है जो मशहूर उर्फ आम है वर्चुअल स्कूल जिसको बोलते हैं। वहाँ आप यकीन करें वहाँ एडमिशन के लिए सिफारिशें होती हैं। वहाँ लोग ऐसे लगता है कि ये कोई प्राइवेट स्कूल है। इसके अलावा जहाँ तक बुनियादी स्कूलों के जो मसाइल हैं उस पर हमने बहुत काम किया। हमारे स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा बेहतर है। रेक्सन लाइन में एक बहुत मशहूर स्कूल था डब्बा स्कूल, उसको हमने पूरा डिमोलिश करके नया बना रहे हैं उसको स्कूल, और मॉडल स्कूल बना रहे हैं। इसी तरह हाल ही में तकरीबन 1 हफ्ता कबल बगदादी में हमने एक स्कूल का इफ्तिताह किया है। वो आप आज जाके मैं आपको दावत देता हूँ, आप आके विजिट करें। वो आपको किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल से कम नजर नहीं आएगा। और वहाँ आप लोगों ने बच्चे दाखिल कराना और वहाँ तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। इसी तरह और मलिक फयाज साहब आपने एनरोलमेंट की बात की कि वो 12,000 से हैं, लेकिन वो तो रजिस्टर में एनरोलमेंट है। लेकिन आपकी तरफ से कभी उन स्कूलों के दौरे किए गए क्या, देखे गए कि वाकई बच्चे स्कूल आ रहे हैं? और जिन जिन मैं स्कूलों की बात कर रहा हूँ डीएमसी की मातहत बहुत सारे अभी स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4-6-8-10 बच्चे ही जाते हैं, यार वहाँ पर टीचरों की कमी है। तो आप लोगों ने इस हवाले से कुछ मतलब मैकेनिज्म बनाया? जैसे शकूर शाह साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी इस हवाले से सुन रहे हैं, वो भी अपना जो है ना इस हवाले से अपना राय देंगे। तो आप इस पर जरा कहें कि आप लोगों ने दौरे किए हैं इन स्कूलों में? मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हमने अपने 10 डीएमसी स्कूल में फैसल ईजी के ताउन से लेबोरेटरीज बनाई हैं 10 स्कूलों में, और उनमें अब हम साइंस टीचर अपॉइंट करने जा रहे हैं। इस तरह तमाम स्कूलों में जहाँ टीचर की शॉर्टेज है वहाँ जो हमारे अपॉइंट होंगे साइंस टीचरों की तो बहुत जरूरत है लियारी में, कब तक ये आपने किए जा रहे हैं ताकि ये बात भी ऑन रिकॉर्ड रहे? आपकी आवाज कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ ताकि ये बात भी ऑन रिकॉर्ड रहे। आपने कहा तैनात किए जा रहे हैं, तो ये बात बहुत काफी अरसे से है, ये बात सुनने में आ रहा है। लेकिन अब आप कब तक तकरीबन हो गई है जी? आप जी शकूर मलिक फयाज साहब, मैं ये कह रहा था कि आपने कहा साइंस टीचर तैनात किए जा रहे हैं, तो मतलब कब तक तैनात होंगे ताकि ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे? देखिए हमने सिंध गवर्नमेंट को अपनी डिमांड भेज दी है, वो हमें एनओसी देंगे, अप्रूवल देंगे, तो हम जाके पब्लिश करेंगे इसको। वो जैसे ही अब ये आए हैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है इसी वीक या नेक्स्ट वीक में हम सईद गनी साहब से हमारी मुलाकात है। हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं जिन्हें परमानेंट होना है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और जो नई अपॉइंटमेंट करनी है ये साइंस टीचर की, जहाँ जहाँ हमें जरूरत है, क्योंकि लैब्स बनी है, तो वो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ये अप्रूवल है और हम दोबारा उसमें इश्तिहार देंगे पेपर में, और एक मेरिट के तहत इंशाल्लाह
हम ये भर्तियां करेंगे। जी शकूर शाह साहब, आपके पास तो जैसा आपने मलिक फयाज की बातें सुन ली और दौरे की भी बात कर लें, आपके पास अब ज़ाहिर है कि डीएमसी भी है, आप क्योंकि खुद लियारी में तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं, सही तरीके से आपको पता है। अब आप बतौर एक एमएनए के ज़ाहिर है आपके पास जिम्मेदारियाँ तो बहुत होंगी, क्यों लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, तो क्या आपने मतलब अपने जहन में क्या इकदाम बनाए हुए हैं कि इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप तमाम मामलात को लेकर आगे चलें? हमने तो 40 साल से सियासी वर्कर है, 40 साल से हम अपने इलाके को, अपने शहर को, अपने मुल्क को बेहतर बनाने के मुख्तलिफ ख्यालात, ख्वाब देखे हमने। अब उन ख्वाबों को ताबीर अगर अभी नहीं दे सके तो कब देख देंगे। तो इस सिलसिले में मैं पब्लिक से बिल्कुल राब्ते में हूँ। जहाँ जहाँ से जो खराबियां नजर आएंगी हम जरूर इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे, चाहे स्कूल का मसला हो, चाहे सेवरेज का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो। हमें आवाज बुलंद करना हमारा काम है, फर्ज बनता है। लियारी के लोगों को साथ देके चलेंगे। और जहाँ तक मैंने पहले मुतालबा किया कि खासतौर पर तालीम की तरक्की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को हाई होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दो राय नहीं कि किसी कौम ने आज तक तालीम के बगैर तरक्की नहीं की है। हमारे बच्चों का भी ये राइट बनता है। ये बड़ी जरखेज जमीन है, जरा नमी की कमी है, राशि नमी हो तो बहुत जरखेज है इंशाअल्लाह ताला हमारे। और ये जरखेज बनाना आपका काम है, क्योंकि लोगों की निगाहें अब आपकी तरफ है, अब नए पाकिस्तान की तरफ है। और अब आपने कहा कि हम स्टेक होल्डर्स को, बल्कि अब सिंध में जो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसको साथ लेकर चलेंगे। तो जब साथ लेकर चलेंगे तो फिर मामलात हल की तरफ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकूर शाह साहब, आपने टाइम निकाला और इस अहम मौजू पर बात की। मलिक फयाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मसले पर अपने जो राय का इजहार किया। शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। मैं अमरादारी का नगाया PTI एमएनए शकूर शाद के आइया गबजा तालीम हवाले चौर आई होती लायमलम गबजा भले आइया ए हम गबजा के नुकी सेजदा रोज बीता सदरुच बाज देमाए बाज दीर सदरुचानी तहा के सनमा ए बदलिया अल्लम शुमा लियारियता के अंदर मलिक फयाज भी शुमा इश्कोता गप के लियारिया DMC हवाले चे कार भी तो करप्शन गप्पा हम के सना देमात का के बाजिंग करप्शन भी था नुचारें के PTI एक सरकार और पदा के सना DMC निमगाशी चेयरमैन ए चपे मंगा मजीद मामला था देमा बना और 76 कना। तो इसी तरह मगब जा रहे हैं भले मजदूरी ब्रेक के ब्रेकर जन का गेशिंग अब जने।